जय हिंद देशवासियों। आज हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। आवर्त सारणी। आखिरकार आपका आवर्त सारणी क्या है? तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन टेबल, ठीक है, इज नाउन एज पीरियोडिक टेबल। मतलब हमको टेबल में तत्वों का जो अरेंजमेंट कहलाता है वही आपका क्या कहलाता है? आवर्त सारणी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब 19वीं सदी की बात करें, 19वीं सदी में आपका जो फर्स्ट एफर्ट लगाया था वो किन्होंने लगाया था? डोबे रेनर ने। कब लगाया था? 1829 में। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये आपके जर्मन के रहने वाले थे। अब बात करती है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने सिद्धांत दिया त्रिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? त्रिक सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने क्या करा? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स लिए। ठीक है, इन्होंने क्या करा? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स लिए। हम ट्रायंगल बनाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और आपका क्या था? लिथियम। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में कैसे लिया? कैल्शियम, ठीक, स्ट्रोंटियम, बैरियम, इसको बैरियम को। फिर उन्होंने तीसरा प्रयास किया। तीसरे प्रयास में इन्होंने लिया ब्रोमीन, ठीक, क्लोरीन, आयोडीन। फिर उन्होंने चौथा प्रयास किया। डोबे रेनर की बात कर रहा हूँ मैं इस समय। इन्होंने क्या लिया? सल्फर, टेलुरियम, सेलेनियम। इन्होंने इसका क्या करा? इन्होंने इसको सिंबल में डिवाइड कर दिया। ठीक, इन्होंने कहा था यदि हमको किसी का क्या करना है? एटॉमिक मास चाहिए तो हम उनको जोड़कर डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमको फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमको किसका चाहिए? सोडियम का एटॉमिक मास चाहिए। इन्होंने कहा ये तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिथियम लेना है, पोटेशियम लेना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। जैसे आपका लिथियम का कितना होता है? 7, पोटेशियम का कितना होता है? 39, डिवाइडेड बाई आप 2 करेंगे तब आएगा आपका ये 46/2। सोडियम का कितना होता है? 23। ठीक है, सोडियम का कितना होता है? 23। सिंपल है, निकल जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने किस पर किया? कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरिलियम पे भी इन्होंने इस प्रकार किया। जैसे इन्होंने निकाला स्ट्रैंशियम का यदि इनको एटॉमिक मास चाहिए तब उन्होंने बेरिलियम प्लस कैल्शियम को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ठीक, तब इन्होंने देखा कि कैल्शियम का कितना होता है? 40, बेरियम का कितना होता है? 137। 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, तब आपका कितना आया? 88.5। 88.5। लेकिन यदि हम वास्तविकता रूप में देखें, ठीक, तो स्ट्रैंशियम का कितना होता है? 87.5। मतलब ये आपका लगभग में आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। ठीक है, जब हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं तब इन्होंने क्या करा कि हमको निकालना है ब्रोमीन का, कि क्लोरीन प्लस आयोडीन को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। हमारे पास क्लोरीन का कितना होता है? 35 10 5 प्लस
आयोडीन का कितना होता है हमारे पास 127। यदि आप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तब आपका कितना आता है 81.2। ठीक है, लेकिन आपके क्या वास्तविकता में ये होता है? नहीं। यदि हम ब्रोमीन का आप देखोगे कितना होता है 80। कितना होता है 80। तब हम कह सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ये तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। ठीक है, क्या रहा था ये? सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। ठीक, लेकिन आपका सेकंड वाला देखो कि 88 है, 87 है, मतलब कुछ हद तक सही रहा। कुछ हद तक आपका क्या था? सही रहा था। लेकिन आपका जब तीसरा आता है, चौथा आता है, ठीक है, चौथे की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सल्फ़र का आपका कितना होता है 32। ठीक है, सेलेनियम का कितना होता है आपका 79। टेरिडियम का कितना होता है 128। ठीक है, तब 32 प्लस 128/2। ठीक, तब कितना आएगा 8 2 10, 3 2 5 और 1 6। ठीक, 1 बट डिवाइड बाई 2 कितना आया आपका 80। आपका जो थर्ड और आपका जो फोर्थ था, ठीक है, ये आपके क्या रहे? विफल रहे। ये आपके फेल हो गए, ये आपके सक्सेस नहीं हो पाए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड प्रयास की, सेकंड एफर्ट। ठीक, देखिए जो सेकंड एफर्ट लगाया था आपके, तो किन्होंने लगाया था? न्यूलैंड ने। ठीक है, कब किया था उन्होंने? 1865 में। ठीक, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये आपके ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। ठीक, इनके समय पर जो ज्ञात तत्व थे वो कितने थे? वो आपके 56 थे। जो इनके समय पर जो ज्ञात तत्व थे वो कितने थे? आपके 56 थे। ठीक है, ये है 20 एलिमेंट के बाद, मतलब कैल्शियम के बाद क्या हुए? ये फेल हो गए। ठीक, 20 एलिमेंट मतलब कैल्शियम तक ही क्या रहे? सफल रहे। इन्होंने कौन सा लॉ दिया था? इन्होंने लॉ दिया था अष्टक का नियम। इन्होंने अष्टक का नियम दिया। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो 8वां तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्व के गुण के क्या होगा? समान होगा। जैसे इन्होंने दिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, क्रोमियम। कौन सा नियम लगाया उन्होंने? सारे गामा पा धा नि सा। जैसे 1 7 9 11 12 14 16 19 23 24 27 28 31 32 35.5 39 40 48 55 56। ठीक, क्वेश्चन आया कि न्यूलैंड कहाँ तक सफल रहे? तो ये कैल्शियम तक तो सफल रहे और न्यूलैंड कैल्शियम के बाद क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, इन्होंने कोशिश क्या करी थी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एलिमेंट को रखने का प्रयास किया था कि मैं बढ़ते हुए एटॉमिक मास को सीरीज में रखूं। ठीक है,
लेकिन क्या हुआ, ये सफल हो पाए? नहीं, बेफल हो गए। देखिए 32 के बाद चलो ले लिए 35.5 तक सफल रहे, लगभग में 39, 40, लेकिन 40 के बाद 48 के बाद 55, 48 के बाद क्या आना चाहिए था? 49, 40 के बाद 41, लेकिन 40 के बाद 48, 55, फिर 56, तो इसके बाद ही बेफल हो गए। ठीक है, बस यहाँ तक ही ये क्या हो पाए थे? सफल हो पाए थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, जो इनके जो 8वें जो तत्व थे वो पहले तत्व के गुण के समान होते थे। जैसे इन्होंने तत्व की समानता दी कि इसमें जो पहला तत्व होगा वो 8वें तत्व के क्या होगा? समानता होगा। जैसे पहला पद, आपका पहला पद क्या है? आपका हाइड्रोजन। 8वां पद क्या है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। ठीक है, उन्होंने इस आधार पर कहा था जो आपका 8वां तत्व होगा वो 15वें तत्व की बराबर होगा, जो आपका 15वां तत्व है वो 22वें तत्व के क्या होगा? बराबर होगा। आपको एक याद है ना, तो इस सब में 7 जोड़ते जाओ। ठीक है, 8 आ गया, 8 में 7 जोड़ो 15। ठीक, 8 में 7 जोड़ो 15, 15 में 7 जोड़ो, कितना आ गया आपका? 22 आ गया। तो उन्होंने यही कहा। और इनकी कमी क्या थी? इनकी कमी ये थी कि इन्होंने असमान द्रव्यमान को क्या करा था? एक साथ रख दिया था, एक साथ रख दिया था। इनकी क्या थी? ये सबसे बड़ी कमी थी। और इनके समय पर क्या अक्रिय गैस थे? तो आपका आंसर आएगा, इनके समय पर अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। इनके समय पर अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं, इन जो न्यूलैंड के जो 56 तत्व की इन्होंने खोज की थी, इनका पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व क्या था आपका? अंतिम तत्व क्या था इनका? थोरियम। ठीक है, हाइड्रोजन और अंतिम तत्व था इनका थोरियम। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब क्या था, आपके जो न्यूलैंड्स की जो तालिका है, ठीक है, जैसे कोबाल्ट तथा निकिल को हैलोजन के साथ रख दिया था, जो कि क्या थी? ये न्यायपूर्ण बात नहीं थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा था, इसमें इन्होंने आयरन का गुण कोबाल्ट और निकिल जैसा है, ठीक है, लेकिन इसे बहुत दूर दूर इन्होंने रख दिया था। ये भी बात गलत है। जो इंसान समान गुणधर्म रख रहा है उसको उसके साथ ही रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या करा? सबको अलग अलग रख दिया। ठीक है, इस समय अक्रिय गैस को क्या बोलते हैं? नोबल गैस। तो इस समय इनकी खोज नहीं हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात क्या थी? इन्होंने खाली जगह नहीं छोड़ी। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने खाली स्पेस को भी नहीं छोड़ा था। कम से कम खाली स्पेस को छोड़ देते, इन्होंने वो भी नहीं छोड़ा था। और इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एक ही वर्ग में एक से ज़्यादा अधिक तत्व को रख दिया था। जैसे आर ओ आर यू को एक साथ रख दिया था। ठीक है, इन्होंने डी आई एम ओ को भी एक साथ रख दिया था, जो कि ये बात गलत थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ ने क्या क्या किए थे उस पर हम चर्चा करेंगे। खाली जगह नहीं छोड़ा, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए भविष्य में कोई भी एलिमेंट की खोज होती है तो हम उसको वहाँ पर व्यवस्थित रूप से रख तो सकते थे, लेकिन उन्होंने वह खाली जगह नहीं छोड़ी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।